बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल एक बहुत ही कमाल की ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको आप समोसे, पकोड़े, रोल, कचौरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही दिन बनाकर आप इसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कमाल की रेसिपी है और इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इमली ले लेनी है, तकरीबन आधा पाव, और इसको भिगो के रख देना है। गर्म पानी में भिगोएंगे, जल्दी इमली सेट हो जाएगी नीम गर्म पानी के अंदर 15 से 20 मिनट। अगर नॉर्मल पानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद इमली की गुठलियाँ अलग कर लेनी है और इसका सिर्फ पल्प चाहिए होगा। ये दोस्तों मैंने लिया है एक गड्डी पुदीने की, गड्डी बड़ी वाली है, और एक गड्डी धनिया है, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं, और इनको अच्छी तरीके से आपने पहले वॉश कर लेना है। ठीक है, मैंने भी धो के इनको टोकरियों के अंदर रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। बाकी चीज़ें आपको साथ के साथ दिखाते रहता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और इमली की मैंने गुठलियाँ अलग कर ली हैं, पल्प उसका रख लिया है। सबसे पहले जूसर के जग में हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं ये शामिल करेंगे। पुदीना इसके अंदर शामिल करना है। एक गड्डी आपने ले लेनी है बड़ी वाली, छोटी गड्डी हो तो 1.5 गड्डी आपने ले लेनी है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया, और थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन शामिल कर लेना है आपने, देसी लहसुन 1 चम्मच के करीब। 2 चम्मच इसके अंदर शुगर आपने शामिल करनी है। थोड़ी सी इसके अंदर आपने आधा चम्मच छोटे वाला अजवाइन शामिल करनी है। 1 चम्मच आपने सौंफ का पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। नमक इसके अंदर शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच। और जो इमली शुरू में भिगो के रखी थी उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पल्प शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी और ऐड कर देना है ताकि चटनी आसानी से पिस जाए। तो पानी इसके अंदर अभी भी मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम और ऐड कर लेंगे चटनी ताकि आसानी से पिस जाए। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि नीचे तक पानी पहुँच जाए इसके जग के। पानी हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरीके से पीस लेते हैं और इसको सेव किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो आगे इसी वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें दोस्तों, चटनी अच्छी तरीके से मैंने पीस ली है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और अब इस चटनी को हम लेके चलेंगे चूल्हे की तरफ। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसको हम पूरे महीने इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर आपने चटनी उठा के ऐड कर देनी है और इसका नमक चेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है तो इसमें और ऐड कर दें। मुझे भी इसमें नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक इसके अंदर मैं और शामिल कर रहा हूँ। देखें, नमक ऐसी चीज़ है ना कि हर चीज़ में नमक बराबर रखा करें। किसी भी चीज़ में अगर नमक कम होगा ना तो आपको उस चीज़ के अंदर किसी चीज़ का भी टेस्ट नहीं आने वाला। नमक पूरा होगा तो हर चीज़ का उसमें टेस्ट आएगा। 1 चम्मच आप ले लें कॉर्नफ्लोर का, उसको थोड़े से पानी के अंदर हल करके इसके अंदर शामिल कर दें। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर स्टेबलाइज़र का काम करेगा, यानी कि चटनी जब आप इसको फ्रिज के अंदर सेव करके रखेंगे ये पानी नहीं छोड़ेगी। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना ये इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और इसी तरह की चटनी दोस्तों आपने अक्सर बारबेक्यू के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाई होगी। कबाब के साथ और टिक्के के साथ इस तरह की चटनी दी जाती है। और ये जो बर्गर होते हैं ना, अंडे वाला बर्गर, इसके साथ भी इसी तरह की चटनी आपको मिलती है। तो आप इनको कबाब वगैरह के साथ भी, बर्गर वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली समोसे, पकोड़े वगैरह के साथ भी आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक आपने, जैसे मैंने बताया था ना कि इसका लाजमी सेट करना है, नमक कम नहीं होना चाहिए। नमक कम होगा तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और ठंडा करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ठंडा होने के बाद ये इसकी कंडीशन है, इतनी ये थिक हो जाएगी। और अगर आपको थोड़ी सी पतली करनी हो तो फिर आपने चूल्हे के ऊपर पकाते हुए ही इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट चटनी है और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप याद करेंगे। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है जिस पर आपको बिरयानी का जो सीक्रेट मसाला है ना वो मिलेगा। गाय का खालिस देसी घी आपको मिल जाएगा, पंजीरी मिलेगी खालिस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो मंगवाने का तरीका ये है कि जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं। और पैसे आपने जब ही देने हैं जब आपको चीज़ मौसूल होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।